इजराइल का ईरान पर बड़े हमले का दावा। ईरान के बड़े लीडरान को बनाया गया निशाना। इजराइल के अली लारिजानी पर भी हमले का दावा। इजरायली मीडिया के हवाले से ये दावा किया जा रहा है। ईरान को लेकर इजरायली मीडिया का बड़ा दावा। ईरानी सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी लारिजानी पर हमले का दावा किया गया है। तेहरान में सेफ हाउस पर हमला, कई ईरानी सुरक्षा अधिकारियों के मारे जाने का भी दावा किया गया है यहाँ पर। तो इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं कि बड़ा दावा यहां पर सामने आया है। इजराइल का ईरान पर बड़े हमले का दावा है। ईरान के बड़े लीडरान को निशाना बनाया गया है। ये कहा जा रहा है इजराइल के जरिए अली लारिजानी पर भी हमले का दावा किया गया है। इजरायली मीडिया के हवाले से ये दावा किया गया है। ईरान को लेकर इजरायली मीडिया ने किया है ये बड़ा दावा। ईरानी सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी लारिजानी पर हमले का दावा किया गया है। यहाँ तेहरान में सेफ हाउस पर भी हमला हुआ। और इस वक्त हमारे साथ हमारे आउटपुट हेड अब्बास मेहंदी रिजवी साहब जुड़ चुके हैं। अब्बास जी, आपसे जानना चाहेंगे कि अब इजराइल ये दावा कर रहा है कि ईरान पर बड़ा हमला किया है उसने, क्या अपडेट? जी बिल्कुल, अभी जो खबर आ रही है इजरायली मीडिया के हवाले से, जो खबर है उसके मुताबिक रात भर उनके बड़े हमले चले हैं और तेहरान का जो सेफ हाउस है उस पर हमला किया गया है। और इजरायली मीडिया का ये दावा है कि उसमें टॉप लीडर्स, ईरानियन टॉप कमांडर्स वहां मौजूद थे, जिसमें अली लारिजानी का नाम भी आ रहा है। अगर मैं बताऊं कि अली लारिजानी भी उसमें मौजूद थे और उनका दावा सच होता है तो ये बहुत बड़ा झटका है ईरान के लिए। अगर ये खबर सच होती है, ये दावा सच होता है इस तरह से कि हमने कई बड़े लीडर्स को और कमांडर्स को मारा है, तो ये एक बहुत बड़ी खबर है ईरान के लिए। जी जी, बहुत बड़ी खबर है। तो इजराइल जिस तरह से ये दावा कर रहा है, क्या किसी तरह के कोई सबूत भी उसने पेश किए हैं? नहीं, उसने अटैक का दावा किया है। जो भी खबरें आई हैं अभी उसकी का कोई विजुअल नहीं है, लेकिन जाहिर सी बात है उसने पिछली बार भी दावा किया था कि हमने आयतुल्लाह खामेनी को असैसिनेट किया है और उसका दावा सच साबित हुआ था। और आज भी वो दावा कर रहा है, अभी जो खबर आई है, और उसी तरह से वही पैटर्न है कि वो दोपहर बाद से उन्होंने दावा शुरू किया था और सुबह में मारा था। अभी भी कह रहे हैं कि हमने रात भर स्ट्राइक की है। और सैयद अली खामेनी की शहादत के बाद ये अगर उसका दावा सच साबित होता है तो ये ईरान के लिए, क्योंकि अली लारिजानी जो है वो ईरान को कंट्रोल कर रहे हैं इस वक्त। और अली लारिजानी आयतुल्लाह खामेनी के वन डाउन माने जाते रहे उनके बाद। जी। सबसे भरोसेमंद अगर आयतुल्लाह खामेनी की टीम में कोई हैंड था तो वो अली लारिजानी थे। और एक बड़ी हिस्ट्री है उनके करियर की। वो IRGC में रहे हैं, जुड़े रहे हैं। फिर जो वहाँ की मजलिस पार्लियामेंट है उसके 2008 से 2020 तक उसके स्पीकर रहे हैं। और इस वक्त मौजूदा दौर में जो अभी फॉरेन पॉलिसी है, इंटरनल पॉलिटिक्स है, अदलिया है, यानी कोर्ट और मीडिया है, इन सबको कंट्रोल कर रहे हैं अली लारिजानी। और बहुत ही मजबूती के साथ, जिस तरह से सुप्रीम लीडर के मारे जाने के बाद ये लग रहा था कि रिजीम गिर जाएगी और रिजीम खत्म हो जाएगी और ईरान में नई सरकार बनेगी, तो सुप्रीम लीडर के मारे जाने के बाद जिस तरह से अली लारिजानी ने ईरान को कंट्रोल किया हुआ था और जिस तरह से उन्होंने एक बार से फिर से खड़ा किया और पिछले 17-18 दिनों की जंग में दुनिया ने देखा कि ईरान ने किस तरह से जवाबी हमला किया है। और अमेरिका और इजराइल को ये सोचने पर, ये महसूस करने पर मजबूर किया है कि शायद उनसे ईरान पर हमला करके बहुत बड़ी गलती हो गई है, भूल हो गई है। उन्होंने ईरान को सही से उसके कैपेबिलिटी का, उसकी कैपेसिटी का, उसकी सलाहियत का उन्होंने अंदाजा नहीं लगाया था। तो अगर ये खबर, आज की जो ये खबर है अली लारिजानी के भी मारे जाने का जो दावा कर रहे हैं इजरायली मीडिया, अगर ये खबर है तो ये ईरान के लिए बहुत बड़ा झटका है। बिल्कुल, ईरान के लिए ये बहुत बड़ा झटका है। और अगर ये सच साबित होता है तो ईरान के जरिए और ज्यादा आक्रामक तरीके से हमले हमें देखने को मिल सकते हैं इजराइल पर, और ज्यादा इसमें तेजी आएगी। अब्बास जी। जी बिल्कुल, देखिए अगर जिस तरह से नैरेटिव मीडिया सेट करता है, या इजराइल और अमेरिका का जिस तरह से प्लानिंग है कि उनके टॉप लीडर्स को मार दो, रिजीम गिर जाएगी, तो मैं आपको बताऊं कि ईरान में रिजीम चेंज नहीं होगी,
हर शहादत के बाद, जितना मैं ईरान को जानता हूँ, मैंने जितना ईरान को पढ़ा है, ईरान के लोगों से मेरी मुलाकात है, मैंने बात की है, जितना समझता हूँ, उसकी बुनियाद पे मैं ये कह सकता हूँ कि अगर आप हर दिन एक उनके टॉप लीडर्स को मारेंगे तो आखिरी लीडर तक ईरान लड़ाई लड़ेगा, जितना मैं जानता हूँ, मेरा जो अपना असेसमेंट है। ये जो ख्वाब देख रहे हैं कि ईरान की रिजीम चेंज हो जाएगी, अयतुल्ला खामेनी को मार दिया, फिर अली लारिजानी को मार दिया, अली शामखानी को मार दिया, तो इन लोगों के मारे जाने से ईरान और मजबूत होगा। मैं पहले भी कहा था, अभी कह रहा हूँ कि ईरान में शहादत को सयादत कहा जाता है, यानी शहादत सयादत है, शहादत एक प्राउड है, शहादत एक फख्र है, शहादत को सेलिब्रेट किया जाता है। और आप पिछले 17-18 दिनों में देख रहे हैं, दूसरे मुल्कों में जब अटैक्स होते हैं तो लोग मुल्क छोड़ के भागने लगते हैं, जो आम अवाम है। लेकिन ईरान के अवाम जंग के दौरान तेहरान, इस्फहान, शिराज, किरमान, मशहद और कुम की सड़कों पर, जितने शहर हैं उनकी सड़कों पर नजर आ रहे हैं। अभी हमने पिछले दिनों तेहरान की एक तस्वीर देखी थी कि तेहरान पर में लोग बड़ी तादाद में रैली में मौजूद हैं और वहां पर बगल में स्ट्राइक हुई है और लोग अपनी जगह से हिले नहीं, भगदड़ नहीं मची। तो वेस्टर्न पावर, अमेरिका और इजराइल और उसके अलाइज जो ये कह रहे हैं कि ईरान में रिजीम चेंज होगी, ईरान में रिजीम तभी चेंज होगी जब ईरान के अवाम का कत्लेआम होगा वहां पर। जब इजराइल और अमेरिका ईरान के अवाम को मारेंगे, जैसे खुमैन शहर में स्कूल पे मार दिया और मिनाब में स्कूल पे मार दिया, 150 मासूम बच्चों को मार दिया। तो इस तरह से जब वो लोगों को असैसिनेट करना शुरू करेंगे, बेकसूरों को, मासूमों को, लोगों को, आम लोगों को मारना शुरू करेंगे, हाँ, तब वो रिजीम चेंज कर सकते हैं। लेकिन कमांडर्स को, लीडर्स को मारकर ईरान की रिजीम नहीं चेंज की जा सकती। बिल्कुल। अब देखिए इजराइल के इस दावे में कितना दम है, वक्त के साथ साफ होगा। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।